अच्छा, तो ये सेम वही स्टोर है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ठीक है, 3 मई से दिखा दूँ, ठीक है, 3 मई को हमारे पास से मैंने उस दिन जो है ना यहाँ पर जीरो सेल था हमारे पास, तो मैंने उस दिन जो है ना उस पर स्टार्ट किया था, 17,000 से आया था। मैं आपको डायरेक्ट स्किप करवा देता हूँ, ठीक है। 3 से मैंने 15 तक किया था, तो तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। पीछे मतलब जितना भी पीछे महीने अभी तक सेलेक्ट कर ले तो कोई भी नहीं है, ये आप चेक कर ले सेल। तो आपके सामने जो है ना लाइव इंशाल्लाह भी मैं इसको 7 डे चैलेंज रखता हूँ। आज जो डेट है आज आप चेक कर ले, 3 डेट से ऊपर नहीं जा रहा। टुडे डेट मैं आपको शो करवा देता हूँ, ज़ीरो सेल है बिल्कुल, ठीक है। 3 डेट है आज, और अभी जो है ना रात के 1 बज रहा है, सही है। 3 मई रात के 1 बजे, तो 7 डे चैलेंज है, तो मतलब 10। अच्छा, तो ये सेम वही स्टोर है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ठीक है, 3 मई से दिखा दूँ, ठीक है, 3 मई को हमारे पास से मैंने उस दिन जो है ना यहाँ पर जीरो सेल था हमारे पास, तो मैंने उस दिन जो है ना उस पर स्टार्ट किया था, 17,000 से रहा था। मैं आपको डायरेक्ट स्किप करवा देता हूँ, ठीक है। 3 से मैंने 15 तक किया था, तो टोटल जो मेरे पास अभी सेल है 12,55,000 सेल है। इसकी मैं आपको स्पेंडिंग भी दिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सेल्स नहीं दिखा रहा हूँ। दूसरा मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कि जो कहे कि यार एक इंस्पेक्ट एलिमेंट है या कुछ और है, उन लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से मेरा 12,55,000 सेल आया है, ये नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं 9 से 15 तक जाऊँगा, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 7 डेज़ का चैलेंज, ठीक है। दरमियान में मैंने इस पे जो है ना यहाँ से खैर है थोड़ा मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, तो यहाँ से जो है ना फिर स्टोर आगे रवाना हो गया, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो जितना भी सेल आया है वो 9 से 15 डेट के दरमियान आया, ठीक है। तो अभी आप ये चेक कर ले, मेरे पास अभी आपको 328 ऑर्डर्स हो रहे हैं, लेकिन मैं इस पर आपको फेसबुक वगैरह का शो नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ टिकटॉक का शो करवाऊंगा, और टिकटॉक के ऑर्डर्स ही हम गिनेंगे, ठीक है। यहाँ से अभी मैं आपको टिकटॉक एड्स मैनेजर पर लेकर चलता हूँ, तो आप उस पर देखिए, ठीक है। अभी मैं टिकटॉक के एड्स मैनेजर पर यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लास्ट 7 डेज मैंने सेलेक्ट किया, इसको अप्लाई किया, ठीक है। ये देख लो आपके सामने रिफ्रेश हो गया। अब आप चेक कर ले, मैंने स्पेंडिंग जो की है $184 स्पेंडिंग किया है। $184 स्पेंड करके मुझे 235 ऑर्डर आए 0.79 CPA मेंटेन करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, मैंने आपको क्या कहता है कि मैं वर्स्ट केस इमेजिन करके आपको प्रॉफिट मार्जिन बताऊंगा। अभी वर्स्ट केस आप सिर्फ देख ले, ठीक है, इसको आप सोचे। मेरे पास 235 टोटल ऑर्डर आए, ठीक है। मेरा वर्स्ट केस यही है कि मैं हाफ के हाफ कैंसिल कर देता हूँ फुल। तो मेरे पास 235 डिवाइडेड बाई 2 ऑलमोस्ट 118 ऑर्डर बच गए, ठीक है। अब 118 में से भी मैं जो है ना क्या कर लेता हूँ, मैं ये सोच करके इस 60% डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 118 में से अगर 60% डिलीवरी रेशो निकाले तो मेरे ये आप सोच रहे कि 71 ऑर्डर डिलीवर हुए। ये किस में, 235 में से ओनली एंड ओनली 71 ऑर्डर मेरे डिलीवर हो गए, ठीक है। अब आप ये सोचें कि 71 ऑर्डर डिलीवर हुए, मेरा पर पीस जो है ना प्रॉफिट मार्जिन 1,300 रुपीज़ है, शिपिंग को निकाल करके, ठीक है। अगर शिपिंग ऐड करोगे तो प्रॉफिट फिर 1,500 है, तो मैंने शिपिंग को भी निकाल दिया। तो यहाँ पर आप ये चेक कर लें, 92,300 प्रॉफिट हुआ। अब टिकटॉक पे मैंने स्पेंडिंग कितनी की थी, यहाँ पर मैंने लिखा भी है $184 स्पेंड की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 200 क्यों लिखा है, वाजह आपको बताऊंगा, आपसे कुछ हाइड नहीं करूंगा, ठीक है। जब भी आप जो होता है टिकटॉक पे अमाउंट डालते हैं तो उस पर आपका 6% जो होता है टैक्स कट जाता है, मतलब 100 में से आपके $6 कट जाते हैं। तो 200 में से मेरे $12 कट हो गए, तो अराउंड 196 आते हैं। मैंने इसको राउंड करके 200 कर दिया, ठीक है। मुझे $1 मिला था 285 PKR का। तो अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, जितना मैंने डॉलर लिया था 57,000 का हो गया। अब 92,300 में से आप 57,000 माइनस करें तो ये आपके सामने प्रॉफिट आ रहा है। और ये कौन सा है, मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन। अगर वर्स्ट केस, सबसे ख़राब केस भी हो जाए ना, तो मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। लेकिन क्या है, आप खुद सोचें कि मैंने देखे 50% कैंसिल करके, और 50% कैंसिल के बाद भी मैंने 60% डिलीवर करवाया, ठीक है। इतने ख़राब केस में मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, तो आप सोचो अगर इसे मतलब 50%, मुझे पता है कि यार 70-80% डिलीवर वो कन्फर्म हो जाते हैं, फिर उसमें भी जो है ना 60-65% डिलीवर हो जाते हैं। टिकटॉक की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। तो केस तो इससे अच्छा ही होगा, लेकिन मैंने सबसे वर्स्ट केस इमेजिन करके आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है। ये इसलिए नहीं दिखाया कि यार मैं मतलब कह रहा हूँ कि मैं इतना अला हूँ, ठीक है। रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। आपने मेहनत करनी होगी, आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस तरह आपके रिजल्ट आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। और ये कोई मैं 1.5 साल से लोकल ई कॉमर्स कर रहा हूँ, इस तरह नहीं है कि मैं कल मैंने शुरू किया आज मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह कभी भी नहीं होता, आपने इस पे जो है ना सही वर्किंग करना होगा। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने इसलिए सिर्फ शो किया कि यार लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा बात है वीडियो में जो है ना
जो मैंने बताया था कि एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप जो है ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। सही सही है, टाइम भी आपका सेव होगा प्लस आपके पैसे भी बचेंगे। ठीक है, अगर मैं पहले जो है ना, मैं फेसबुक एड्स पे पहले चला रहा था, टिकटॉक एड्स पे तो मैं 7-8 महीने हो गए अभी आया था। ठीक है, तो फेसबुक एड्स पे मैं क्या करता था, सादा पे नया पे से फेसबुक को पे करता था। मेरा टैक्स जो होता था 13% होता था। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, अभी भी अगर आप यूज़ करेंगे आपका यही है। ठीक है, अभी भी वो लोग इसी तरह चार्ज करते हैं, 13% आपका टैक्स कटेगा। मतलब कि हर 1 लाख रुपए में जो है ना 1 लाख, ठीक है मैं यहाँ से 1 लाख लिख देता हूँ, आपका 13,000, 13,000, 13,000 अराउंड 12-13 हज़ार आपका टैक्स कटेगा। ठीक है, और आप खुद सोचिए, 1 लाख आप स्पेंड करें, उसके ऊपर आप 13 हज़ार दे रहे हैं। जबकि आप 1 लाख स्पेंड करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ही 14-15 हज़ार होता है, उस पर भी आप 13 हज़ार फेसबुक को सादा पे नया पे आपसे चार्ज कर लेते हैं, तो फ़ायदा तो उसका नहीं है। तो इसके लिए मैंने जो है ना फिर वॉइस भी ट्राई किया था, उस पर भी जो है ना उस पर टैक्स बहुत कम हो जाता है, 3-4% हो जाता है, लेकिन स्टिल टैक्स तो टैक्स है। सही है, तो मैंने क्या किया कि फैसल बैंक बना लिया, उसको मैंने ट्राई किया। दोस्त ने बताया था कि यार इसको आप ट्राई कर ले, इस पर टैक्स नहीं करता। मैंने कहा कि यार ये कैसी बात है। तो फैसल बैंक जब मैंने बना लिया तो उस पर वाकई टैक्स बिल्कुल 0% टैक्स है। सही है, लेकिन मुझे पर्सनल का पता नहीं है, मैंने कंपनी के नाम पे फैसल बैंक बनाया है, तो उस पर मेरा 0% टैक्स कट करा है। और अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपने कंपनी का फैसल बैंक बनाना है तो आपने वो किस तरह बनाना है। आपने सबसे पहले FBR के साथ NTN रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, NTN रजिस्टर करने के बाद आपने NTN के ऊपर कंपनी रजिस्टर कर लेनी है। फिर आपने अपने लिए लेटर हेड बना लेना है, कैनवा में बन जाता है इजीली, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन लेटर हेड। ठीक है, लेटर हेड आपने बना के 4-5 कॉपी उसकी कलरफुल कॉपी निकालनी है। ठीक है, आपने स्टैंप बना लेना है सोल प्रोप्राइटर वाला, आपने ATN की कॉपी निकाल देनी है, और आपने अपना CNIC का कॉपी निकाल देना है। बैंक के पास आप जाएंगे, आप उनको बता दें, और ये मैं बातें जो कर रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ। ठीक है, कि कल तो कोई मेरे पीछे आ जाए कि यार आपने ये चीज़ गलत बताई है। ठीक है, तो मैं इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको वही बता रहा हूँ। सही है, अगर आप ये प्रोसेस खुद नहीं करना चाहते, आप किसी और से भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने फैसल ये चीज़ें जो 4 रिक्वायरमेंट है, लेटर हेड, CNIC कॉपी, NTN की कॉपी और स्टाम्प आपने लेकर जाना है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर वाला स्टाम्प बन जाता है इजीली 1,000 रुपये पे या 700-800 पे बन जाता है। तो आप जब वो बैंक के पास जाएंगे, आप उनको कहें कि यार मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैं इस तरह कर रहा हूँ। अगर आपका कोई फिजिकल शॉप वगैरह नहीं है, अगर वो तो है तो बहुत ही बेहतर है, अगर वो नहीं है तो आप उनसे कहें कि मैं घर से काम कर रहा हूँ, इस तरह ऑनलाइन बिजनेस है। तो वो आपको कहेंगे कि यार पोस्टर बना लो, तो वो बैंक वाले आपको विजिट करेंगे, आप उन्हें कहो कि यार ये देख लो ये मेरा घर है, ये पोस्टर, घर के ऊपर आप पोस्टर थोड़ी देर के लिए लगाओ, फिर आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इस तरह बैंक बना लेना है, तो उस पर आपका टैक्स बिल्कुल नहीं कटेगा। सही है, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं तो उसके लिए आप लाजमी 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 जो है ना फैसल बैंक बना ले। बाकी बैंक का मुझे पता नहीं है, शायद और बैंक में भी हो, लेकिन मैंने फैसल बैंक यूज़ किया तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह किस तरह फॉलो की है, और आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।